चाहिए, फांसी चाहिए, इनका घर गिरना चाहिए, फांसी हुई है, इनको फांसी चाहिए, कल इनकाउंटर हो उसका और उसका घर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, और इनकाउंटर जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए बस। अगर मुस्लिम होता तो होता ये खून का बदला खून होगा, खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ है? योगी सरकार का इनकाउंटर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर। फांसी चाहिए इनको फांसी चाहिए। 4 महीने शादी के हुए हैं, शादी के 4 महीने हम माहौल गड़बड़ हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो आक्रोशित हो चुकी है, भीड़ आगे बढ़ चुकी है। मैं आगे का हाल दिखाना चाहता हूँ, कहूँगा अपने सहयोगी से कि आगे आए। और देखिए यहाँ पर भी कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ आगे निकल चुकी है। भीड़ उसी महाराजगंज में जा रही है जहाँ पर कल रात को यह हादसा हुआ था, जहाँ पर कल रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था। 13 गोलियां उसके शरीर में उतार दी गई थी। यह भीड़ हाथों डंडों में लेकर ये जो एक भीड़ है वो निकल चुकी है उसी महाराजगंज बाजार में, जहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी। और उस शोभा यात्रा में इस तरह की जो घटना घटी थी, जिस बेरहमी के साथ मिश्रा को मारा गया था, यहाँ की जो जनता है उसमें काफी आक्रोश है। कई आसपास के गांवों के लोग यहां आ चुके हैं, भारी संख्या में यहां पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षात्मक जैकेट है, यहां पर बंदूकों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। लेकिन जनता में काफी आक्रोश है, जनता में काफी गुस्सा है। जनता का कहना है कि अगर ये पुलिस अगर उस समय चुस्त दुरुस्त होती तो शायद ये घटना ना होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ का माहौल बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। पूरे बहराइच को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के 10 जिलों की पुलिस फोर्स को बहराइच में बुला दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पुलिस दिखाई देगी। पूरे इस एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। या तो यहाँ पे आक्रोशित जनता है और या तो यहाँ पे पुलिस है। क्या कुछ कहना? जब तक यहाँ 22 गोली मारा, 22 लोग नहीं गिरेंगे, हाथ नहीं उठेगी और बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। 22 गोली छोड़ाई गई है, 22 गोली लगी है उसको। 22 गोली क्या कहेंगे? ये महाराजगंज मिनी पाकिस्तान है। हाँ, ये जो मादर चौध है यहाँ सब लोग ये हो। तो सरकार मुलायम और अखिलेश ठीक है, आप देख लीजिए कि मैं उन्हें पुलिस के बीच में मैं गुजर रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस चुस्त दुरुस्त है, अलर्ट है। यहाँ पर हाथों में डंडे हैं, हाथ में बंदूक है, सुरक्षात्मक जैकेट है और सड़कों पर पुलिस उतर चुकी है। लगभग आसपास के 10 जिलों की पुलिस फोर्स बहराइच आ चुकी है। यहाँ पर पैदल मार्च हो रहा है। आक्रोशित जनता भी सड़कों पर उतर आई है। उसी महाराजगंज बाजार की ओर निकल रही है जहाँ पर कल ये रात में घटना हुई थी, जब शोभा यात्रा चल रही थी। माता दुर्गा की विसर्जन यात्रा थी और उस यात्रा में एक युवक रामगोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र 20-22 साल बताई जा रही है, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसको बेरहमी से लगभग उसके शरीर में 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां उतार दी गई। इस बेरहमी के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। आखिर पुलिस भी यहाँ पर है कि आगे भी तनाव और न बढ़ जाए, कहीं स्थिति और न खराब हो जाए, इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जो पब्लिक है वो कई गांवों से आ रही है, अगल बगल के गांवों से लोग पहुंच रहे हैं, सबके हाथों में लाठी डंडा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का क्या माहौल है। जो एक उत्सव का माहौल था वो इस समय जंग में बदल चुका है। जो उत्सव मनाया जा रहा था वो इस समय खूनी संघर्ष में बदल चुका है। हालांकि लोग अगर बर्दाश्त कर लेते, शोभा यात्रा निकल जाती तो ये बवाल ना होता, लेकिन वहां पर एक युवक को खींच करके मारा गया। हालांकि एक साउंड को लेकर पहले पथराव होता है, साउंड बंद कराया जाता है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं बहराइच की, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बहराइच में ये प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से दुर्गा मूर्ति पर पथराव किया गया था, कोशिश विसर्जन के दौरान की गई थी, उसे लेकर के ग्रामीण कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। अब सड़कों पर उतर करके उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और बहराइच हिंसा से जो नाराजगी है उनमें वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार बहराइच से लेकर के अमरोहा तक ये तस्वीरें आई ही क्यों सामने। बहराइच के लोगों का तो साफ तौर पर यह आरोप है कि जब पथराव किया जा रहा था, जब मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस वहां पर तमाशबीन होकर के खड़ी रही थी और अब यहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उतर करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
और सीधे ग्राउंड जीरो पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, नाराज ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समय कैसी तस्वीरें आ रही हैं, क्या कहना है इनका? देखिए यहाँ का जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। लगभग 10 जिलों की पुलिस इस समय आ चुकी है। बहराइच में रेहुआ मंसूर गांव से जो मृतक रामगोपाल मिश्रा है उसका शव लाया गया है। 5 किलोमीटर पैदल शव लाया गया है। भारी पुलिस फोर्स के बीच में शव यहाँ पर लाया गया है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर शव ये पहुंचा हुआ है। आप देखिए ये वो शव है। आप देखिए यहाँ पर ये परिजन रो रहे हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है। जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां शरीर के अंदर मारी गई है। 13 गोलियां मारी गई हैं। बेरहमी से कत्ल किया गया है, बेरहमी से हत्या की गई है। देख लीजिए यहाँ का क्या माहौल है, किस तरह से बूढ़ी दादी यहाँ पर है, किस तरह से परिजन यहाँ पर है। भारी पुलिस संख्या 10 जिलों की फोर्स यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर माहौल देखिए तनावपूर्ण होता चला जा रहा है। लगातार यहाँ पर पुलिस एसपी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन कल रात से ही यह आरोप है कि अगर पुलिस कल सक्रिय होती तो यह घटना ना होती। लेकिन सिर्फ एक शोभा यात्रा में एक झंडा को लेकर लोगों में क्या कहेंगे, हमारी मांग है। मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था। जो लोकल प्रशासन है, गोपाल कनौजिया या दरोगा यहाँ के एसओ सीओ ये मौके पर मौजूद थे। मेरे आंखों के सामने बच्चे को गोली मारी गई घर के अंदर, ये वहाँ चढ़ा हुआ था। और गोपाल कनौजिया बार फायरिंग हुई, 8 से 9 बार फायरिंग हुई है, एक लोगों पे नहीं। चौकी इंचार्ज तहसील फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, इनका घर गिरना चाहिए, फांसी हुई है, इनको फांसी चाहिए। कल इनकाउंटर हो उसका और उसका घर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, और इनकाउंटर जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए बस। अगर मुस्लिम होता तो होता ये फांसी बदला खून होगा, खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ है? योगी सरकार का इनकाउंटर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर। फांसी चाहिए इनको फांसी चाहिए। 4 महीने शादी के हुए हैं, शादी के 4 महीने हम माहौल गड़बड़ हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो आक्रोशित हो चुकी है, भीड़ आगे बढ़ चुकी है। मैं आगे का हाल दिखाना चाहता हूँ, कहूँगा अपने सहयोगी से कि आगे आए। और देखिए यहाँ पर भीड़ कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ आगे निकल चुकी है। भीड़ उसी महाराजगंज में जा रही है जहाँ पर कल रात को यह हादसा हुआ था, जहाँ पर कल रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था। 13 गोलियां उसके शरीर में उतार दी गई थी। यह भीड़ हाथों डंडों में लेकर ये जो एक भीड़ है वो निकल चुकी है उसी महाराजगंज बाजार में, जहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी। और उस शोभा यात्रा में इस तरह की जो घटना घटी थी, जिस बेरहमी के साथ मिश्रा को मारा गया था, यहाँ की जो जनता है उसमें काफी आक्रोश है। कई आसपास के गांवों के लोग यहां आ चुके हैं। भारी संख्या में यहां पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षात्मक जैकेट है, यहां पर बंदूकों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। लेकिन जनता में काफी आक्रोश है, जनता में काफी गुस्सा है। जनता का कहना है कि अगर ये पुलिस अगर उस समय चुस्त दुरुस्त होती तो शायद ये घटना ना होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ का माहौल बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। पूरे बहराइच को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के 10 जिलों की पुलिस फोर्स को बहराइच में बुला दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पुलिस दिखाई देगी। पूरे इस एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। या तो यहाँ पे आक्रोशित जनता है और या तो यहाँ पे पुलिस है। क्या कुछ कहना? जब तक यहाँ 22 गोली मारा, 22 लोग नहीं गिरेंगे, हाथ नहीं उठेगी और बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। 22 गोली छोड़ाई गई है, 22 गोली लगी है उसको। 22 गोली क्या कहेंगे? ये महाराजगंज मिनी पाकिस्तान है। हाँ, ये जो मादर चौध है यहाँ सब लोग एक हो। तो सरकार मुलायम और अखिलेश ठीक है, आप देख लीजिए कि मैं उन्हीं पुलिस के बीच में मैं गुजर रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस चुस्त दुरुस्त है, अलर्ट है। यहाँ पर हाथों में